हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कोरियोलिस बल के बारे में। किसी भी घूर्णी निर्देश तंत्र में अगर कोई वस्तु या कण गति कर रहा है तो गतिशील कण पर उसकी गति के कारण एक बल लगता हुआ प्रतीत होता है, जिसे कोरियोलिस बल कहते हैं। अर्थ, हमारी पृथ्वी, यह भी एक घूर्णी निर्देश तंत्र है जो अपनी अक्ष पर घूर्णन गति कर रहा है। इसके कारण अर्थ पर गतिशील कणों पर भी एक बल लगता है। इस बल के अध्ययन के लिए सबसे पहले हम देखेंगे क्षैतिज दिशा में गतिशील कणों पर बल, कोरियोलिस बल का प्रभाव। तो मोशन रिलेटिव टू अर्थ, अर्थ के सापेक्ष क्षैतिज दिशा में गतिशील कणों का अध्ययन। तो हमें पता है कि अर्थ एक गोलाकार पिंड के समान है जो अपनी अक्ष उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो सरल रेखा है उसके सापेक्ष घूर्णन गति करता है। घूर्णन गति की जो दिशा है वो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर होती है और इसकी जो घूर्णन अक्ष है वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक सरल रेखा के अनुदिश होती है और इसकी दिशा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उत्तर दिशा में होती है। घूर्णन गति के कारण अध्ययन करने के लिए हमने अर्थ के सरफेस पर किसी बिंदु P की कल्पना करते हैं। यह बिंदु P को यदि बिंदु अर्थ के केंद्र बिंदु O से मिला दिया जाए तो सरल रेखा OP जो है वो भूमध्य प्लेन के साथ जो कोण बनाता है जिसे अक्षांश कोण लैम्डा कहते हैं। तो लैम्डा अक्षांश कोण पर स्थित किसी बिंदु P पर हमने एक काल्पनिक निर्देश तंत्र की कल्पना की है जिसमें x डैश डायरेक्शन जो है वो पूर्व दिशा की ओर है, y डैश एक्सिस जो है वो उत्तर दिशा की ओर इंगित करती है और z डैश एक्सिस जो है वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होती है। इसको अध्ययन करने के लिए हमने इसको थोड़ा सा और क्लासिफाई किया। बिंदु O से जो हमारी घूर्णन अक्ष है उस पर एक लंब डाला जो सरल रेखा O डैश P से व्यक्त की गई है। यह भूमध्य तल के समानांतर होता है अर्थात OP और O डैश P के मध्य बनने वाला कोण क्या होगा? लैम्डा। तो O डैश P और Y डैश एक्सिस के बीच का एंगल बच गया आपके पास में 90 माइनस लैम्डा। घूर्णन अक्ष जो है उसके समानांतर एक सदिश यदि P पर कल्पना की जाए तो यह y डैश और z डैश एक्स के मध्य होगा और चूंकि ये घूर्णन अक्ष जो होती है O डैश P के लंबवत होती है अर्थात घूर्णन अक्ष और y डैश एक्सिस के बीच का एंगल आपका बन जाता है लैम्डा और z डैश एक्सिस के साथ इसका कोण होता है 90 माइनस लैम्डा। अर्थात घूर्णन अक्ष या कोणीय वेग ओमेगा का y डैश अक्ष के सापेक्ष जो घटक होगा वो cos लैम्डा और z डैश अक्ष के सापेक्ष या z डैश दिशा में जो घटक होगा वो ओमेगा sin लैम्डा के तुल्य होता है। कोणीय वेग, चूंकि अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर 24 घंटे में एक दिन में एक पूरा चक्कर लगाती है तो कोणीय वेग जो है 2 पाई अपॉन टी से कैलकुलेट कर सकते हैं। टी का मान 24 आवर 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड वैल्यूज रख दें तो हमारे पास इसका मान आता है 7.29 इंटू 10 की पावर माइनस 5 रेडियन पर सेकंड। क्योंकि कोणीय वेग का मान क्या है? बहुत कम है, अतः कोरियोलिस बल का मान भी क्या होगा? कम होता है। लेकिन अगर अर्थ पर गतिशील कण की वेलोसिटी या वेग का मान बढ़ा दिया जाए तो कोरियोलिस बल का मान इफेक्टिव होता है। तो लैम्डा अक्षांश के किसी बिंदु P
पर कोणीय वेग जो है उसके सदिश के कंपोनेंट लिखे, ओमेगा वेक्टर इक्वल टू ओमेगा कॉस लैम्डा वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है, तो एकांक सदिश जे कैप डैश से मल्टीप्लाई कर दिया, और ओमेगा साइन लैम्डा जो है वो जेड डैश एक्सिस ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जो कंपोनेंट है उसको व्यक्त करता है, तो के कैप डैश से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया सदिश फॉर्म में कोणीय वेग ओमेगा। अब पहला केस जो हम स्टडी कर रहे हैं कि अर्थ पर क्षैतिज तल में, यानी अर्थ के सरफेस के समानांतर प्लेन में अगर कोई कण गति कर रहा है तो उस पर कोरियोलिस बल का प्रभाव। तो कण जो है वो एक्स वाई प्लेन में गति करेगा, तो वेग के दो कंपोनेंट होंगे, एक्स दिशा में और वाई दिशा में। एक्स दिशा में कंपोनेंट है वी एक्स डैश, और वाई दिशा के कंपोनेंट को वी वाई डैश से व्यक्त करें तो हमारे पास वेलोसिटी का जो सदिश फॉर्म है वो आ जाएगा वी डैश वेक्टर इक्वल टू आई कैप डैश वी एक्स डैश प्लस जे कैप डैश वी वाई डैश। कोरियोलिस बल का मान जो है वो हमारे पास फॉर्मूला है एफ सी इक्वल टू -2m ओमेगा, कोरियोलिस एक्सीलरेशन लिया है तो -2 ओमेगा क्रॉस वी डैश के तुल्य होगा। क्रॉस प्रोडक्ट को हम सारणिक से ज्ञात कर सकते हैं, तो ऊपर आ जाएगा एकांक सदिश एक्स वाई और जेड दिशा में आई कैप डैश जे कैप डैश और के कैप डैश। सेकंड रो जो है वो ओमेगा के कंपोनेंट को व्यक्त करती है। ओमेगा के जो कंपोनेंट है वो वाई और जेड दिशा में है, तो एक्स कंपोनेंट 0 हो जाएगा, वाई कंपोनेंट ओमेगा कॉस लैम्डा, जेड कंपोनेंट ओमेगा साइन लैम्डा, और वी के कंपोनेंट केवल एक्स और वाई है, तो वी एक्स डैश और वी वाई डैश। जेड कंपोनेंट यहाँ पे 0 है क्योंकि हमने कण की गति को केवल क्षैतिज तल में लिया हुआ है। इस सदिश गुणनफल को अगर हल किया जाए तो आई कैप कंपोनेंट के लिए इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है और सॉल्व किया जाता है, तो हमारे पास एक्सलरेशन त्वरण का मान आ गया आई कैप डैश 2 ओमेगा वी वाई डैश साइन लैम्डा माइनस जे कैप डैश 2 ओमेगा वी एक्स डैश साइन लैम्डा प्लस के कैप डैश 2 ओमेगा वी एक्स डैश कॉस लैम्डा। तो यहाँ से हम ध्यान से देख सकते हैं कि जो कोरियोलिस त्वरण है उसकी दिशा एक्स वाई प्लेन के साथ साथ जेड दिशा में यानी ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट भी होता है। तो हम इस कुल त्वरण को दो कंपोनेंट में, दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला अध्ययन करते हैं क्षैतिज दिशा में त्वरण का जो घटक है उसको हमने लिख लिया, तो यहाँ से हम केवल फर्स्ट टू पार्ट आई कैप और जे कैप वाला जो पार्ट है क्षैतिज दिशा में उसको लिख लिया, तो हमारे पास वैल्यूज आ गई +2 ओमेगा ब्रैकेट में आई कैप डैश वी वाई डैश माइनस जे कैप डैश वी एक्स डैश साइन लैम्डा। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, क्षैतिज कंपोनेंट आ गया। इसकी दिशा जो है आई कैप डैश और जे कैप डैश के से हम ज्ञात कर सकते हैं। वेलोसिटी या वेग की दिशा हमें पता है पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में थी। त्वरण की जो दिशा है वो पॉजिटिव एक्स है लेकिन वाई की दिशा नेगेटिव वाई, अर्थात उत्तरी गोलार्ध की जो हम बात कर रहे हैं उसमें त्वरण की दिशा या बल की दिशा जो है वो गतिशील कण की दाहिनी बाईं ओर, सॉरी दाईं ओर होता है, राइट हैंड साइड की तरफ होता है। ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट की बात करें तो ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट ये एफ वी से सो गया वर्टिकल के लिए, तो सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड लिया है, मैग्नीट्यूड के लिए दोनों कंपोनेंट को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 ओमेगा साइन लैम्डा अंडर रूट वी एक्स डैश स्क्वायर प्लस वी वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू, ये आ गया 2 ओमेगा, ये जो पार्ट है वो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, कुल वेग का कंपोनेंट है, तो वी डैश साइन लैम्डा से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल की जो दिशा होती है वो राइट हैंड साइड की तरफ होती है। इसी प्रकार अगर दक्षिणी गोलार्ध के लिए इसको हल किया जाए
तो दक्षिणी गोलार्ध में गतिशील कण पर लगने वाला कोरियोलिस बल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड बाईं ओर होता है, बाईं ओर बल लगता है। वर्टिकल कंपोनेंट ऊर्ध्वाधर जो भाग है कोरियोलिस त्वरण का, वो हम लें तो के कैप डैश का जो मल्टीप्लायर है वो ऊर्ध्वाधर दिशा में लगेगा और इसका मान है एफ सी वी, कोरियोलिस वर्टिकल से रिप्रेजेंट किया हुआ है, प्लस 2 ओमेगा वी एक्स डैश कॉस लैम्डा के कैप डैश। ये धनात्मक आ रहा है और जेड की दिशा जो है वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होती है, अर्थात कोरियोलिस बल का जो मान है वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ लगता है। और यदि ये दोनों गोलार्ध में अगर कैलकुलेट किया जाए, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध हो, कोरियोलिस बल का जो ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट है वो हमेशा ऊपर की ओर रहता है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लगता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे नदियों का कटाव। नदियां जब गति करती हैं तो उनके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, पानी के जो कण हैं, वह तेजी से जिस दिशा में गति करते हैं, तो किनारों पर कटाव होता है और कटाव जो है वो कोरियोलिस बल के कारण होता है, क्योंकि हमें पता है कि अर्थ जो है वो घूर्णी निर्देश तंत्र के समान अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है और इसमें कोरियोलिस बल लगता है। और उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल की जो दिशा है वो राइट हैंड साइड की तरफ होती है, दाहिनी ओर होती है, इसलिए नदियों का कटाव जो है वो दाहिनी ओर होता है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में नदियों का कटाव जो है वो कोरियोलिस बल के कारण बाईं ओर होता है, लेफ्ट साइड की तरफ होता है। इसी प्रकार दूसरा पार्ट है साइक्लोन, चक्रवात। चक्रवात हमें पता है, जब किसी भी एक स्थान पर वायु का दाब अचानक से कम हो जाता है तो चारों तरफ से हवाएं उस कम वायु दाब क्षेत्र की ओर गति करती हैं और तेजी से गति करती हुई इन हवाओं पर कोरियोलिस बल लगता है। उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ होता है, दाहिनी ओर होता है, तो हवाएं तेजी से चलते हुए अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं और इसके कारण उन पे फोर्स जो लगता है वो कुल फोर्स जो है वो क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वामावर्त दिशा में लगता है। और ये तो था क्षैतिज कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है, ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट जो होता है वो ऊपर की ओर होता है। यानी चक्रवात में हमें पता है जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें चक्रवात वामावर्त दिशा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है और इसकी दिशा ऊपर की ओर होती है। इसके विपरीत अगर दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो दक्षिणी गोलार्ध में बल जो है वो लेफ्ट साइड या बाईं ओर लगता है, उसके कारण साइक्लोन जो है उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज ऊपर की ओर होती है। तो इससे हम कोरियोलिस बल की सहायता से हम साइक्लोन, चक्रवात और नदियों के कटाव को आसानी से समझा जा सकता है। धन्यवाद। थैंक यू।